पलवल जिले के फुलवाड़ी गांव के दलित सरपंच राहुल ने खुद और अपने परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक व्यक्ति ने फोन पर कथित रूप से जाति सूचक शब्द कहने और गोली मारने की धमकी दी है। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। सरपंच राहुल ने बताया कि उन्होंने धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारियों को सौंपते हुए शिकायत दी है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने परिवार की सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरपंच की पत्नी ने भी परिवार में भय का माहौल होने की बात कही है। उधर सदर थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत मिल गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। ये दरखास्त हमें मिली है, राहुल सरपंच है गांव फुलवाड़ी का, वाल्मीकि जाति संबंध रखता है। इन्होंने दरखास्त दी है, हमारे गांव का ये है संदीप सनोप रवि गुजर। उन्होंने फोन पे जान से मारने की धमकी, जाति सूचक शब्द वगैरह और गाली गलौज करने की धमकी बारे दी है। दरखास्त की जांच की जा रही है। दरखास्त की जांच के बाद जैसे शुरू होगी हम कार्रवाई कर दें। ऑडियो भी वायरल है, उनकी जाति सूचक शब्द बोलते कि गोली मारने की धमकी दी है, परिवार को खत्म करने की धमकी दी है, और इससे ज्यादा क्या आप लोगों को चाहिए सर? हम ये तो पता कर रहे हैं ना भी किस कारण दिए है ना, इसका जांच कर रहे हैं इसके। तो सर क्या कोई मुकदमा आज ही क्लियर कर देंगे, तो अभी जांच चल रही है। परिवार के लोग डरे हुए हैं, सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा प्रदान में अभी राउंड लगा के आया हूँ, सुरक्षा दी जाएगी। फोन आया था मेरे पास 8:19 पे कल रात को। संदीप का फोन आया। संदीप ने मुझे गाली गलौज करी है, जान से मारने की धमकी दी है, जाति सूचक शब्द बोले हैं। मेरी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही साहब, नहीं मेरी कोई सुनवाई कर रहा पुलिस प्रशासन। मैंने सारे प्रूफ पुलिस को दे दिए हैं, रिकॉर्डिंग भी दे दी है मैंने पेन ड्राइव में। वैसे भी डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, तीनों को, आईओ को रिकॉर्डिंग भेज चुका हूं, लिखित में दिया हूं। मेरी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरे परिवार को और मुझको खतरा है। मेरा परिवार गांव में जाता है झाड़ू लगाने के लिए, मेरे परिवार वाले वो भी नहीं जा रहे, डर के मारे। मैं ज्यादा दुखी कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे ही पता है। कब की घटना थी ये कल की घटना है जी। कल मुझे धमकी दी गई थी। किसने दी थी? संदीप सनोप रवि ने। कहाँ का रहने वाला है? गांव फुलवाड़ी का ही है वो। क्यों ऐसी क्या रंजिश है उसकी जो आपको गाली गलौज जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं? पता नहीं भाई साहब, मेरे से कोई उसकी रंजिश नहीं है। खामोखा मेरे पे आखने ने इल्जाम लगाते हैं, मुझसे सरपंच नहीं करने देते। कभी किस चीज पे प्रकार उठाते हैं, कभी किसी पे बोलते हैं। मेरे को ना, मैं ज्यादा ही तंग हो चुका हूँ इन लोगों से। जान से मारने की, गोली से। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हाँ जी। एक बात बता। हाँ, यू तेरे भाई भाषण दे रहा है ग्रुप में भी, घूम के मैं घेर दी वीडियो, और तेरे भैया हवाबाजी कर रहा हो। तेने शायद कोई बात कही होगी, तेरी बात पहले बनवाई होगी, मैंने मनवाई भैया मेरी बात तो आज तक नो मनी। फिर वो एप्लीकेशन जो पहले लगी वो मार अंदर लगाई वैसे हटनी भैया करते भी नो एप्लीकेशन की कोई बात नो। ये पर्ची है जी, कल जो रात को मैं दरखास्त दिखाया था, देखो। मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, नहीं मुझे कोई सुरक्षा दी गई। मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कोई हाथ जोक होगा तो पुलिस प्रशासन होगा, ये लोग होंगे जिनने मैं टॉर्चर कर रखा हूँ, जिनने मुझे धमकी दे रखी मारने की। क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से सरपंच आता हूँ, इसलिए मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। वाल्मीकि समाज के सरपंच नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता जी। क्या कहते हैं लोग? अपनी दादागिरी दिखाते हैं जी। क्यों? हमारे दाव से काम करे, हमारे कहने से वह करे। मुझे सरपंच बनाया पूरी बस्ती ने, एक आदमी ने नहीं बनाया। मैं तो सबकी सुनूंगा, एक आदमी की थोड़ी सुनूंगा साहब। मुझ पे प्रेशर बना के मुझे गाली। क्या बोला है धमकी में? क्या कहा? धमकी में जाति सूचक शब्द बोले हैं जी, और गोली मारने की धमकी दी है मुझको और मेरे परिवार वालों को खत्म करने की। अच्छा। हाँ जी। तो आप पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गया था मैं। पुलिस के पास मैंने 112 पे कॉल भी की थी। एसएचओ साहब को भी फोन किया था, कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मैंने। एसएचओ साहब मेरे को और मेरे परिवार को खतरा है जान से। वो सनकी टाइप के लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं, जो वो उन्हें जाकर मेरी सुरक्षा करवाओ मेरे परिवार की।
तो मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, पर जब पहले हॉस्पिटल बना था, वो भी जब मैं पहले हॉस्पिटल बनवा रहा था तो इन्हीं के परिवार वालों थे जिनने मुझे मारा था पहले भी। अच्छा, पहले भी मारा? हाँ जी, पहले भी मारा था। पहले कोई कंप्लेंट दी आपने? पहले कंप्लेंट दी थी। फिर क्या हुआ? उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था, तो गांव के ही लोगों ने राजीनामा कह दी, बोल दी, तो मैंने बस्ती के कहने से राजीनामा कर लिया। हाँ जी, और पुलिस प्रशासन होगा, और उसके पुलिस जो रवि है, रवि सनोप अम्मी, वो जिम्मेदार होगा। किससे आप मिले आप अभी तक? मैं एसएचओ साहब के पास रात को गया था, वो मिले नहीं थे, मैंने फोन पे ही बोला था। फोन किया था मैंने रात को ही एसएचओ साहब को, वो सदर के है हरिकिशन जी, उनको फोन किया था। वो बोल रहे थे कि भाई क्या नाम है, डीएसपी साहब और एसपी साहब बोलेंगे जब जाके कोई कार्रवाई होगी। हाँ जी, मतलब हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या लोग? बिल्कुल कर रहे हैं जी। जब कोई घटना हो जाएगी, जब कोई परिवार वाला और हम मर जाएंगे, जब ही सबर आएगा इनने। इस मामले को लेकर के किसी नेता से किसी से मिले? नहीं, मैं नेता से किसी से नहीं मिला जी। अच्छा, कुछ मांग है? मांग है जी, मेरी कार्रवाई की जाए, मेरी सुरक्षा दी जाए मेरे परिवार वालों की, और मेरे को बह के मारे हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। डर का माहौल है जी पूरा। तो पहले भी इन्होंने झगड़ा किया है? हाँ जी, हमने किसी ने भी रोटी नहीं खाई जी, डर के मारे। कितने सदस्य हैं घर में? कितने सदस्य? 10-12 लोग हैं। सबको डर है जी। बुजुर्ग भी हैं? हाँ जी, बुजुर्ग भी। तो उन्होंने किसी से कहानी को समझाने की कोशिश नहीं की? गांव में दबंग परिवार है जी, हमारी कोई नहीं सुनता जी। हमने पूरी बस्ती कह ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। तो पहले भी आपने बस्ती के वजह से राजीनामा कर लिया था? बस हाँ पहले सबने जी हमें दबाव दिया जी, बस्ती ने भी, जब हमने कर ली जी। तो वो बस्ती कहाँ है जब आपको धमकी दी जा रही है? अब जब मर जाएंगे जी, जब आ जाएगी बस्ती। फिर फैसले के लिए आ जाती है बस्ती? हाँ जी। ये फैसला भी छोटी जाति क्या चमार चूरों का करने जानते हैं? हमारी बहन बेटी को सबको गाली दी है जी, खूब गंदी गंदी गाली दी है जी। अच्छा, आप क्या लगता है? मैं भाई हूँ जी इनका। कैसे देखते हो मामले को? ये प्रशासन जो बैठा हुआ है, ये हादसे का वो देखना चाहता है कि कब हादसा होगा, जब हम सुनवाई करेंगे इनकी। हाँ, लेकिन कुछ लोग है जो सुन नहीं रहे, जो मंत्री के दबाव में आ रहे हैं या किसी के दबाव में आ रहे हैं। इनको 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। मंत्री के दबाव में आ रही है? नहीं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, हाँ जी। और अभी तक राजनीतिक दबाव आ रहा है, और अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। घर के माहौल को लेकर किस तरीके? घर का माहौल डरा हुआ है, पूरे भयभीत हो रहा है, और अभी तक कोई खाना हमारे चूल्हे चाकी कुछ नहीं चले। कुछ भी नहीं? हाँ जी, 24 घंटे होने जा रहे हैं। 12 बजे लगभग पुलिस थाने गए थे।